तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अभी ना बिफोर स्टार्टिंग मैं एक आध चीजें थोड़ा सा ऐसा डिस्कस कर लेता हूँ। मुझे हालांकि उम्मीद है कि आप लोगों को आती होगी, बट फिर भी थोड़ा सा बेटा उसको हम लोग डिस्कशन में ले आते हैं और डिस्कशन के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर कैसा डिस्कशन लेकर के आते हैं जरा समझिएगा। देखिए हाँ, अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन मैं करूंगा। नहीं, टाइम मैंने नहीं चेंज किया है बेटा। ऊपर से ही मतलब वहां से आया है कि सर थोड़ा टाइम चेंज कर दीजिए। अगर मैंने टाइम चेंज किया होगा तो बेटा मैंने मैसेज डाला होता, बट सर की तरफ से आया है टाइम चेंज करने का। ठीक, अभी आइए अब थोड़ा सा हम लोग बेटा पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, फिर आगे की तरफ बेटा बातों को हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए अभी जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हम लोगों ने बेटा अभी लिमिट को ही डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट अब हम लोग लिमिट के लास्ट साइड में चल रहे हैं और कुछ चीजें हैं, थोड़ा सा मैं पूछ लूँ, थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद बेटा आपको सवाल लगाने के लिए दे दूं। ठीक है, अभी देख लीजिए बेटा। हाँ बिल्कुल, अभी ध्यान लगा लीजिए। अभी जैसे ना इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बेटा, ये क्वेश्चंस हालांकि आए भी हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे भी। ठीक है, अभी मुझे एक बात बताइएगा। देखिए हालांकि मुझे लगता है हाँ बिल्कुल एक्सपेंशन के रिलेटेड भी चीजें बेटा मैं बता दूंगा, एक्सपेंशन से रिलेटेड चीजें भी बेटा मैं बता दूंगा, बिल्कुल मुझे पता है। ठीक है, यस, गुड मॉर्निंग। देखिए सुनिए बेटा, जैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा। बस अभी के लिए चैटिंग को थोड़ा सा क्लोज कीजिए। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, वो सब डिस्कस कर देता हूँ मैं। ठीक, अभी के लिए देखिए मैं एक टॉपिक लेता हूँ यहाँ से। देखिए पहले मैं लेता हूँ कि अच्छा एक बात बताओ, हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को आता भी होगा, बट फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर देना चाहता हूँ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मैंने बोला, मैंने बोला कि बेटा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप कहेंगे यस सर। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे लिखा जाता है बेटा, ये समझिए। जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर सपोज कीजिए बेटा इसके दो रूट दिए गए हों, इसके दो रूट दिए गए हों बेटा अल्फा एंड बीटा, तो इसको ना हमेशा बेटा ऐसे लिखते हैं कि पहले ए को कॉमन निकाल दीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, और याद होगा बेटा ये हो गया ए, इसको लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ठीक है, इस तरीके की चीजें होती हैं। इसको लिख देते हैं हम लोग ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और इसी को बेटा हमने आगे ऐसे लिखा है, ये आप समझते भी होंगे कि ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इस तरीके से बेटा लिखा जाता है जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता तब तो आप फटाक से लिख देते कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। बट जब हम लोग बेटा बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो लिखेंगे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे करके लिखेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यहाँ क्या यूज है। ठीक है, ठीक है, हाँ अब उस पर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखिए उसका क्या यूज है, ये आपने सही पूछा है, तो वो भी हम शंका का आपका समाधान कर देना चाहते हैं कि उसका क्या यूज आएगा। देखिए साहब, क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, कुछ मेंस का ही पेपर है 2005 से। क्वेश्चन लिख दिया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द distinct roots of ax square plus bx plus c equals to 0, then limit x tends to alpha 1 minus cos ax square plus bx plus c अपॉन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था। ठीक है, इसी साल मैंने मेंस का पेपर दिया था और ये क्वेश्चन बेटा ये मेरे पेपर में भी आया हुआ था। ठीक है, और अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे ना,
तो पहली बार में ना ये क्वेश्चन डराता बहुत है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो बेटा अगली बार में ये क्वेश्चन नहीं डराएगा। पहली बार में डराएगा बेटा, पहली बार में तो पक्का डराएगा, ठीक है। पहली बार में लोगों को देखकर ये लगने लग जाता है ना कि अरे सर ये क्या है, ये क्या चीज दे दी है आपने, 1 माइनस कॉस, ऐसे इस चीज के लिए सर क्या लिखा जाएगा, ठीक। हाँ बिल्कुल, मैंने किया था बेटा, उस टाइम में भी इसको किया था। एक्चुअली ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मेरी जो टेक्स्ट बुक थी उस समय यूपी बोर्ड की, उस टेक्स्ट बुक में भी ये सवाल है इनफैक्ट दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ना आप देखिए समझिए, पर थोड़ा सा अप्रोच से देखिए, सॉल्यूशन समझिए कैसे लगाएंगे, ठीक है। सॉल्यूशन समझिए बेटा, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे बेटा, थोड़ा समझिए। हाँ हाँ बेटा 2005 के ही है, 2005 में ही दिया था मैंने। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए। देखिए आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर, आप यहाँ पे लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस, इसको मैं क्या लिखता हूं, a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा x माइनस अल्फा का स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू अल्फा 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन ये है। अब ठीक है बेटा, इसी चीज को तुम कैसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप लिख सकते हैं लिमिट, ध्यान लगे इधर, लिमिट x टेंस टू अल्फा, ये एक्चुअली क्या है, 2 साइन ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाई 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर लिख दो बेटा होल स्क्वायर। अब एक चीज आपने जानी है, क्या जानी है सर, जितना एंगल ऊपर है उतना ही अगर नीचे बन जाए तो हमारा काम बन जाएगा। और उसके लिए क्या करो कि देखो स्क्वायर में है तो नीचे भी स्क्वायर में चीजें आनी चाहिए, तो उतने से आप करोगे डिवाइड, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर से, और इनटू जितने से डिवाइड किया उतने ही से आप करेंगे बेटा मल्टीप्लाई, ठीक है, जितने से आपने किया था मल्टीप्लाई उतने ही से आप करेंगे बेटा डिवाइड। अच्छा ऑलरेडी इसके पास तो कुछ चीजें पहले से थी हमारी, क्या चीजें पहले से थी सर, ऑलरेडी इसके पास कुछ चीजें पहले से थी जिसमें था x माइनस अल्फा का होल। देखो यहां पर समझिए, ये जो पूरा सिस्टम है ना बेटा, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम, इसको मैं देखो अलग से लिख करके दिखा देता हूं। इस पूरे सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे सिस्टम को मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू अल्फा ट्वाइस ऑफ साइन ए x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बाई 2 अपॉन ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सिस्टम मुझे कितना दे देगा बेटा 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है बच्चे। और यहां पर देखिए क्या आपका हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा इनटू ए स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर एक्स माइनस बीटा का स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। आप देखिए साहब 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया बेटा, और एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा देखिए समझिए, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। अभी थोड़ा सा बेटा समझिए, हाँ हाँ अभी बिल्कुल ना, हाँ तो एक्स माइनस अल्फा जो पहले से था बेटा देखो उसको लिख दिया ना बेटा, ठीक है। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, ये सिर्फ बेटा आंसर कितना बचेगा, एक्स की जगह अल्फा रखना है, यानी आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे उम्मीद है बेटा ये समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अभी और भी एग्जांपल लूंगा बेटा, अभी टेंशन मत लीजिए, ये तो एक ऐसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, बट आप जानते हैं ना बेटा कि अभी आपके लिमिट के और भी एग्जांपल्स बहुत सारे होने वाले हैं, ठीक है। हाँ, अभी और भी एग्जांपल्स आपके होंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक एग्जांपल है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, और उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करेंगे बेटा। अभी देखिए, एक और एग्जांपल हम लोग, लेट अस कंसीडर इट विथ वन मोर एग्जांपल। देखिए, लेट अस कंसीडर इट विथ वन मोर एग्जांपल। देखिए बच्चों, अभी जरा एक बात समझिएगा, क्या समझना है सर? देखिए, अभी हम आपको बेटा समझाना चाहते हैं कि देखिए, अभी एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा मैं, एक और क्वेश्चन लेता हूं बेटा। अभी देखो, अब क्वेश्चन पहले तुमको एकदम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, 2017 मेंस से क्वेश्चन उठा रहा हूं बेटा मैं, 2017 मेंस से लिखा है कि लेट p इक्वल टू, आगे लिख दिया मुझे, लेट p इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 प्लस tan स्क्वायर रूट x पावर 1/2x, देन साहब log p की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। कुछ लोग तो बेटा यहाँ जानते हैं, कुछ लोग तो क्या होता है कि कुछ लोग यहाँ पर ना ये देख करके थोड़े से चिंतित हो जाते हैं कि सर x0 पॉजिटिव का मतलब क्या है। x0 पॉजिटिव बस इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ रूट दिया है, देखो यहाँ पर रूट दिया है ना, रूट के अंदर बेटा निगेटिव होता नहीं, इसलिए बेटा यहाँ पर x टेंस टू 0 पॉजिटिव दिया है, इससे ज्यादा इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, आप बात समझिए बहुत अच्छे से, देखिए सर क्या करेंगे हम लोग, देखो हम लोग करने आ रहे हैं, x की वैल्यू 0 पॉजिटिव रखने पर, रख दिया मैंने, अब देखिए क्या आएगा। अभी देखिए, x की वैल्यू 0 पॉजिटिव रखने पर ये tan 0 0 हो जाएगा, और ये देखो बेटा 1 का पावर इनफाइनाइट का केस बन गया। ये देखो बेटा 1 के पावर अब देखो ऐसे देख करके तुमको आइडिया लगेगा कि 1 के पावर इनफाइनाइट का केस बन गया। सर ठीक है, 1 के पावर इनफाइनाइट का केस बन गया, तो 1 के पावर इनफाइनाइट के केस बनने का मतलब क्या है बेटा, कि अगर मैंने ये कह दिया कि 1 का पावर इनफाइनाइट का केस बन गया, तो 1 के, हाँ बिल्कुल बेटा, और यहाँ पर आपको दिख भी रहा हो बेटा, अभी बहुत प्यार से आपको दिखेगा कि सर ये आपका fx है, देखिए, और सर ये जो है आपका ये gx है, अब आपको दिखने लग जाएगा बेटा। अब आप क्या करेंगे बेटा, आप यहाँ पे लेंगे कि e का पावर लिमिट हो गया x टेंस टू 0 पॉजिटिव tan स्क्वायर रूट x इंटू 1/2x, इसको लिख सकते हैं e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव tan स्क्वायर रूट x का भी स्क्वायर कर दो इंटू 1/2, ये हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 tan रूट x बाई रूट x का होल स्क्वायर इंटू 1/2, ये पूरा सिस्टम 1 दे देगा, e का पावर हाफ आ गया। ये किसकी वैल्यू है बेटा, देखो ये किसके इक्वल है, ये p के इक्वल है। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, log p, तो log p इक्वल टू log बेस e है ना, बेस e का पावर हाफ। अब देखो बेटा ये दोनों सेम है, सिर्फ 1/2 आंसर आएगा, सिर्फ 1/2 आंसर आएगा। अब बेटा बताइए, अब क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, या अभी भी दिक्कत जा रही है, बताओ, अभी भी दिक्कत जा रही है या अब थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अब क्लियर है, दिक्कत जा रही है अभी, अच्छा कितने लोग, अच्छा ये एक ने मुझे बोला कि अभी भी दिक्कत जा रही है, अच्छा ठीक है, ओके, समझा, अच्छा अच्छा, नॉट क्लियर, ओके नॉट क्लियर, ओके ओके, ठीक है। देखिए मैं फिर से समझा दे रहा हूँ बेटा, देखो दिक्कत नहीं जा रही, ठीक है, नॉट क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बेटा मैं डिस्कस कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं दोबारा डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है, अभी आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी देखिए बेटा, हाँ तभी समझेगा वो, सही बात है, बट ये भी अगर हमारा एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं है कुछ लोगों, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं।
देखो बेटा मैंने क्या कहा है, मैंने आपको बेटा केस बताया है कि 1 का पावर इनफाइनाइट, और जब भी 1 का पावर इनफाइनाइट का केस आए तो आप हमेशा ये फोकस करेंगे कि हमको क्या बनाना है। हमारा ऐसा जाना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस fx पावर gx, ऐसा केस हमारा होना चाहिए। अभी जरा बेटा बात समझ लीजिए, देखिए क्या है, ये आपका fx है, ये आपका gx है। देखिए साहब हो क्या जाएगा, ठंडे दिमाग समझिए कि इसका हमने फॉर्मूला बताया है e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू gx। वही तो बेटा यहाँ पर किया है। देख ये तेरा fx है, मैंने यहाँ नोट किया है कि देखो ये सिस्टम तुम्हारा fx है, ये सिस्टम तुम्हारा gx है, और 1 के पावर इनफाइनाइट का केस आ ही जाता है बेटा। fx इंटू gx कर दिया, x था, x को बेटा रूट x का स्क्वायर लिख दिया, ये ऐसे आ गया। e का पावर हाफ, ये देखो p के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में इनिशियल में दिया था ये जो सिस्टम है वो p के इक्वल है। अब मुझसे पूछा log p क्या होगा, log p बेस e, तो p की वैल्यू मैंने रख दी। और बेटा ये प्रॉपर्टी बताइए कि अगर ये दोनों सेम होते हैं तो सिर्फ जो पावर होता है वो उतरता है, और पावर क्या है बेटा 1/। तो इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को अप्रोच किया गया है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लगता है बेटा कि वैसे दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर अभी भी दिक्कत जा रही है देन वी विल कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आप बिल्कुल सीख लें, समझ लें, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छी बेटा बात है, अच्छी बात है। नहीं भी क्लियर होगा तब भी बेटा हम लोग एक और एग्जांपल लेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हम लोग वैसे भी एक एग्जांपल कंसीडर करने के मैं मूड में हूँ कि एक और एग्जांपल कंसीडर किया जाए। देखिए साहब, देखिए साहब सुनिए, अभी क्या है, अभी क्या है वो समझिए। देखिए ऐसा आया, एक और क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं बेटा। क्वेश्चन उठाया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, x टेंड्स टू इंफिनिटी, और लिख दिया x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 पावर में x। देखिए थोड़ा सा बेटा एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से उठा लिया। देखिए फिर देखो बेटा x की वैल्यू इन्फिनिटी है, ऊपर भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, और नीचे भी जो x का मैक्सिमम पावर है वो क्या है बेटा 1 है, दोनों तुम्हारा 1 है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट देखिए क्या है बेटा, बट अगर आप ध्यान लगा करके देखेंगे, ठीक है, ऊपर का पावर जो भी आ रहा हो, नीचे का पावर भी जो भी आ रहा हो, बट अगर आप ध्यान लगा करके देखेंगे बेटा तो यहाँ कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सर क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, देखिए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पे, देखिए आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा बेटा कि ये 1 का पावर इनफाइनाइट का केस है, और जैसे ही 1 का पावर इनफाइनाइट का केस आ गया तो हम बस इतना जानते हैं बेटा कि 1 प्लस एफ एक्स होना चाहिए, नहीं यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, क्या काम कर ले रहा हूँ भाई, मैं ना एक को, इन्फिनिटी है ना बेटा, एक को ऐड कर रहा हूँ, एक को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और बेटा प्लस वाले से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे जो लेना देना है वो माइनस वाले से है बेटा। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का पावर एक्स। अभी देखिए ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्स एक्स कैंसिल, ये लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो गया बेटा इन्फिनिटी, 1 प्लस माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 पावर एक्स। अब देखिए बन गया बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, e का पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी माइनस 5x अपॉन एक्स प्लस 2। वही तरीका बेटा, सीधे आंसर e का पावर -5, e का पावर क्या हो जाएगा बेटा -5। ठीक, बस और कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अभी थोड़ा और समझना है बेटा, अभी ना, अभी हम लोग का पेट भरा नहीं है, अभी हम लोग थोड़ा और समझेंगे। देखिए हाँ ये सब अब ये अब आपको ये लेवल बहुत इजी लग रहा होगा बेटा, x प्लस 2 कहाँ गया यार ना, सोलंकी जी, अब ना अब आप ज्यादती कर रहे हैं साहब। इसलिए आप ज्यादती कर रहे हैं कि आपको बेटा मैंने कितनी बार बताया है कि इसको बताने के तीन तरीके बता दिए थे,
ऊपर नीचे चाहो तो x से डिवाइड कर दो, तो -5 अपॉन 1 + 2/x, और x की वैल्यू इनफाइनाइट रख। x की वैल्यू जैसे हम इनफाइनाइट रखोगे 2/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी -5 तो आया बेटा। और ये अब कई बार बता चुके हैं सोलंकी जी, अभी ये कई बार बेटा बता दिए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हर जगह बेटा, जहां नहीं देखा पहले हुआ है ना, ठीक है। हॉस्पिटल लॉ पे ये हो ही नहीं पाएगा। हॉस्पिटल लॉ के लिए नेसेसरी कंडीशन है पार्थ की 0/0 का केस होना चाहिए। ये 0/0 का केस नहीं है। यू कैन ओनली अप्लाई हॉस्पिटल लॉ व्हेन द केसेस ऑफ 0/0 और इनफाइनाइट अराइज। यू कैन नॉट अप्लाई दैट पर्टिकुलर लॉ इन एवरी क्वेश्चन, ठीक है। दैट इज ओनली अप्लाई व्हेन द फॉर्म इज गिवन एज 0/0। इज इट ओके? अब इसका थोड़ा एक टफ क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है। इसका एक टफ क्वेश्चन मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, ठीक, देखते हैं, सब लोग मिलकर लगाते हैं। इसका थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है बेटा, वो मतलब थोड़ा है, थोड़ा सा तो टफ है बेटा पहले वाले के कंपैरिजन में। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देखिए, देखिए बेटा मैं सारा लेवल आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके सर, cos x प्लस a sin bx पावर 1/x e स्क्वायर। देखिए cos x प्लस a sin bx इक्वल्स टू e स्क्वायर। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। देखिए आप क्या करेंगे बेटा, आप चाहें तो पहले तो देखो बेटा x की वैल्यू 0 रखकर देखो, cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये 0 हो गया बेटा। ये 1 के पावर इनफाइनाइट का केस है। अभी देखो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे सर, ये 1 के पावर इनफाइनाइट का केस है। और अगर 1 के पावर इनफाइनाइट का केस आ गया तो जाहिर सी बात है कि हमको कहीं ना कहीं से 1 प्लस fx का पावर gx का केस बनाना ही पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं से 1 प्लस fx का पावर gx का कोड बनाना ही पड़ेगा बेटा। नहीं अगर मैं बना पाया तो मुझे बहुत दिक्कत जाएगी। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं बेटा 1 के पावर इनफाइनाइट का केस बनाना पड़ेगा। अब मुझे चाहिए बेटा 1 का पावर, सॉरी 1 का पावर इनफाइनाइट का केस हो गया, 1 प्लस fx का केस बनाना पड़ेगा। अब मुझे कहीं ना कहीं बेटा 1 प्लस fx का केस बनाना ही पड़ेगा कि 1 प्लस fx पावर gx, इट इज कंपल्सरी फॉर मी टू मैच दिस केस, अदरवाइज हम बेटा अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। और राइट साइड में देखो ये स्क्वायर दिया भी है। सर कैसे किया जाए, देखिए अब कोई कहेगा कि इस पर हॉस्पिटल लॉ, इस पर हॉस्पिटल लॉ कैसे लगाएंगे। अब मतलब कोई ऐसे समझदार व्यक्ति होगा जो कहेगा सर हॉस्पिटल लॉ लगा के देखेगा। कैसे हॉस्पिटल लॉ लगा पाओगे तुम यार, ये देखो 0/ये 1 के पावर इनफाइनाइट का केस हो। हॉस्पिटल लॉ के लिए कंपलसरी कंडीशन है कि 0/0 या इनफाइनाइट का केस हो, ठीक है। यहाँ पर आप लॉपिटल लॉ लगा ही नहीं सकते बेटा। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई द लॉपिटल लॉ। आप यहाँ अप्लाई ही नहीं कर सकते बेटा। यस बिल्कुल, ये बारीकियां सीखिए बेटा, ये बारीकियों पर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए अभी देखिए, ठीक है सर नहीं मिल रहा, बेकार नहीं मिलेगा। ये काम किया जाए, क्या किया जाए, एक काम ऐसा कर लिया जाए, चाहिए तो भाई हमको ई का स्क्वायर। अब किस तरीके से मैं ई का स्क्वायर बनाऊं, तो देखिए सुनिए साहब, देखिए एक जोड़ो एक घटाओ बेटा, प्लस माइनस कॉस एक्स नहीं बेटा, एक जोड़ो और एक घटाओ, तब बात बनाओ। बात ऐसे नहीं बनेगी बेटा। यस, बात बनेगी कि एक जोड़ो एक घटाओ। बना दिया मैंने, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस cos x प्लस a sin bx माइनस 1 पावर 1/x इक्वल्स टू ई स्क्वायर। देखो बेटा समझो, यही तो fx है, यही तो तुम्हारा fx है, और यही तुम्हारा क्या है बेटा gx है। मला का पाहिजे, मला fx पाहिजे, आम्हाला gx पाहिजे। तो देखो बेटा fx आ गया, gx आ गया, ये क्या लिखूंगा बेटा ये बताओ, e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x प्लस a sin bx माइनस 1 बाई, या इंटू ऐसे लिख दो, इंटू 1/x इक्वल्स टू ई स्क्वायर।
ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ई स्क्वायर। साहब सुनिए, साहब सुनिए, सर क्या सुनेंगे हम, सुना हाथी, हाथी, हाथी का। देखिए साहब, एक काम करता हूं मैं, अलग अलग ट्राई मारता हूं। ई लिमिट x टेंस टू 0, a साइन बी एक्स माइनस कॉमन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, अपॉन एक्स और इक्वल टू ई का स्क्वायर। जरा बात समझ, कहने का मतलब क्या है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो ऊपर वाला सिस्टम है, ये एक्चुअली किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है, ये पूरा सिस्टम 2 के इक्वल है। यानी साहब लिमिट x टेंस टू 0, a साइन बी एक्स माइनस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 2। बेटे लिमिट x टेंस टू 0, ये आपको अलग अलग करो, a साइन बी एक्स बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 2। अब यहां पर एक काम करो, यहां पर ना एक काम करो, यहां पर तो एक सिंपल काम ये कर लो कि a साइन बी एक्स है बाई 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 ऐसा करा लो ना, बाई क्या करा लो, बी एक्स, एक्स था ना, यहां पर देख, एक बी का यहां मल्टीप्लाई, एक बी का यहां मल्टीप्लाई, ये सिस्टम 1 देगा मेरे भाई। ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। नहीं, इसको तोड़ो ही मत ना, इसका मैंने फॉर्मूला ही बता दिया है कि सर, इसका हमने फॉर्मूला ही बता दिया है, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स। एक काम करो, ऊपर नीचे एक्स का मल्टीप्लाई करो, ये सिस्टम बेटा मैंने कितनी बार बताया है, ये हाफ देगा, ये सिस्टम बेटा आपका हाफ देगा। और अभी देखो यहीं पर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी हाफ एक्स बाई 2 इक्वल टू 2, यानी ये तो चला गया बेटा, ए बी इक्वल टू 2 आ गया। समस्या यहीं पर आती है बेटा, समस्याएं यहीं पर आती हैं, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं ना बेटा, वो एक बार जरा ऑप्शन पे तुम गौर करोगे तो अब तुमको दिक्कत आएगी। मैं हालांकि मुझे इसका ऑप्शन लिखना चाहिए था, बट मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, तो मैं लिख भी दे रहा हूं। जो चारों ऑप्शन दिए थे वो क्या थे, ए ऑप्शन था a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -2, बी ऑप्शन था a इक्वल टू 2√2 b इक्वल टू √2, सी ऑप्शन था a इक्वल टू 2√2 b इक्वल टू 1/√2, और डी ऑप्शन था a इक्वल टू -2 b इक्वल टू 1। ये चार ऑप्शन थे। अभी देखो बेटा, अभी सब लोग कहेंगे कि सी, ऑप्शन सी, अच्छा ऑप्शन सी। अभी देखिए, अब ऑप्शन देख करके आपका दिमाग देखिए चलेगा इसमें कैसे आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट। हाँ, वैल्यू डाल के देख लिया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो कविताल ऐसे क्वेश्चन भी आपको सामना करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूं, अब ना मैं ये सोच रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं, क्या कह रहे हैं आप लोग। मैं सोच रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं फेंकूं, ठीक है, 2 क्वेश्चन फेंकूंगा बेटा, एक पर एक फ्री रखूंगा, ठीक है। देख, ध्यान रखिएगा जरा, क्वेश्चन में लेवल है बेटा। ने अर्ज किया है कि गधों की मची है लूट और हर एक गधे के साथ दूसरा गधा की छूट। वाह,
चलो तुम लोगों को आज एक शायरी सुना देते हैं बेटा। अभी एक बढ़िया शायरी याद आ गई, कहो तो इरशाद कर दे बेटा। कि मीलों का सफर भी था और सालों का हम सफर भी था। मीलों का सफर भी था और सालों का हम सफर भी था। चलते तो हम सफर छूट जाता और ना चलते तो सफर छूट जाता। ऐ भगवान, तू ही मुझे बता, इस हाल में अब मैं कहाँ जाता। वाह 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 वाह। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, जहां रहेगा वहां मैं बता दूंगा। हाँ, ये पावर में है, पावर में है एक्स माइनस अल्फा। ठीक है। हाँ, सालों माने ईयर है बेटा, यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक। इसकी वैल्यू बेटा बतानी है इज। आपको एक तो बेटा मैंने ये क्वेश्चन फेंका है। हाँ, समझा नहीं। अरे बेटा, सब तुमको थोड़ी समझ में आएगा यार। हाँ, जिंदगी की दौड़ में दौड़ कर करना क्या है, और अगर यही जीना है दोस्तों तो मरना क्या है। वाह बेटा। चलिए, अब क्वेश्चन लिखते लिखते बेटा मैंने आपका मूड फ्रेश कर दिया, तो अब आप भी ये सवाल लगा लीजिए बेटा। ये सब क्वेश्चन ना बेटा एकदम लेवल वाले हैं। ये सब क्वेश्चन ना बेटा एकदम लेवल वाले हैं। लगाइए। दो क्वेश्चन आपके लिए बेटा, ट्राई इट। आराम से लगाइए बेटा, टेक योर टाइम। 2 मिनट ज्यादा लग जाए गलत ना लगे। कॉस स्क्वायर के बाद बेटा मैंने लिखा है हाँ, साइन एक्स बाई एक्स तो 1 होता है। कॉस स्क्वायर के बाद लिखा है सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। दूसरे वाले में ज्यादा दिमाग लगाना है।
चलिए, कुछ लोगों ने पहला तो आंसर लगाया है यार। थोड़ा माफ कीजिएगा बेटा, हम थोड़ा टफ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है? आप मुझे माफी दे दीजिएगा इसके लिए। है क्या है बेटा, मुझसे ना इजी क्वेश्चन दिए ही नहीं जाते यार, ठीक है? आपने देखा होगा पेपर ऊपर भी आप दिए होंगे तो देखे होंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन दिए हैं बेटा। हमसे ना, मतलब सॉरी, बट हमसे बेटा इजी क्वेश्चन नहीं दिया जाता यार। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप, हाँ, मस्त वाला एकदम तगड़े वाले की तैयारी करके रखेंगे ना, तो छोटा वाला तो आराम से निकलेगा। पता चला बेटा छोटे वाले की तैयारी करके रखे तो तगड़ा वाला भी नहीं निकला। ठीक है, चलो। इसलिए चीजों का ना छोटी मगर मोटी बातें हैं और इनको ध्यान रखना चाहिए बेटा। खैर चलिए, मैं सोच रहा हूँ मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि 2 ही 3 लोगों ने लगाया। हाँ, सेकंड नहीं, सेकंड वाले के लिए टाइम नहीं चाहिए बेटा। सेकंड वाले के लिए ना बस तुमको दिमाग चाहिए, टाइम तो चाहिए ही नहीं सेकंड वाले के लिए बेटा। हाँ, ये लेकिन हम ये जरूर कहेंगे बेटा कि हाँ, सेकंड वाले के लिए आपको दिमाग चाहिए बेटा। दिस आई एग्री। अगर आपको शॉर्टकट याद रहा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट हाँ, शॉर्टकट नहीं याद रहा तो फिर थोड़ा सा ये जलाने वाला क्वेश्चन है बेटा। झूठ क्या बोलना, जो सच्ची सच्ची बात है वो हम बोल दिए बेटा। देखिए, हाँ, फर्स्ट 4 की जगह 2 आना चाहिए। नहीं, सही है बेटा। अब जो है वो वही है। चलिए, मैं पहला वाला बताता हूँ। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला वाला ना अक्सर लोगों ने सही लगाया होगा। ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है कि पहले वाला जो क्वेश्चन है वो सब लोगों ने सही लगाया होगा। अब सेकंड का 1/4 तो बेटा ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। सुनिए क्या है, मैं बता देता हूँ। पहले देखिए, मुझे ये पूरा भरोसा है कि पहला वाला सब लोगों ने लगाया होगा, क्योंकि पहला वाला थोड़ा इजी है। अरे है क्या बेटा, जाहिर सी बेटा बात है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता था कि लिमिट x टेंस टू अल्फा, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन, और ये a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक का पावर, ठीक है, 1 का पावर x माइनस अल्फा। अभी देखिए क्या है, देखिए, ध्यान लगाइए, देखिए, ध्यान लगाइए बेटा साहब। ये तो आ गया, यानी मुझे क्या लेके जाना है, मुझे लेके जाना है e पावर लिमिट x टेंस टू अल्फा। ये आपका हो जाएगा साइन a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। देखिए, अब अगर यहां पर बेटा a x माइनस बीटा, इसका मल्टीप्लाई कर दिया सर, क्यों किया? क्योंकि ये पूरा सिस्टम मुझे दे देगा 1। ये पूरा सिस्टम मुझे क्या दे देता? ये पूरा सिस्टम मुझे दे देता है बच्चों 1। चलिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, e का पावर a अल्फा माइनस बीटा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये सबने लगाया। दूसरे क्वेश्चन में ना एक खास बात है बेटा, देखो, ये दूसरा क्वेश्चन ना वो लोग ज्यादा बेटर लगा पाएंगे या ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। आई एम स्टिल सेइंग कि ज्यादा बेटर लगा भी पाएंगे, एज वेल एज ज्यादा बेटर वो समझ भी पाएंगे जिन लोगों ने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 10th क्लास में सीरियसली पढ़ा होगा। ठीक है, वो ना, वो एक्चुअली क्या करेंगे ना, सेकंड वाले क्वेश्चन के लिए बेहतरीन सवाल है बेटा। एक्चुअली सेकंड वाले क्वेश्चन में बेटा बहुत सारा जान है बेटा। इसमें ना वो थोड़ा ध्यान लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। सर कैसा दिमाग लगाते, देखिए,
वो ना रिलेशन खोजने की कोशिश करते हैं कि ये एक इक्वेशन दिया है और एक इक्वेशन ये दिया है, इन दोनों में एक्चुअली क्या रिलेशन है? इसका रूट अल्फा बीटा है। अब देखो यहीं से मैं बताता हूँ बेटा, हालांकि मैं क्वालिटी क्वेश्चन इस बार जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा अभी बेटा आपको कि ये लगा कैसे है, ठीक है, बट फिर भी आप समझिए, अभी के लिए समझिए, देखिए क्या होता है। अभी के लिए अगर आप बात समझेंगे तो देखिए क्या होगा, देखिए समझिए। मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ आपसे, मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चे अगर इसका रूट अल्फा बीटा है तो वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो। वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो। कहने का मतलब समझिए बेटा, रूट 1/अल्फा हो और 1/बीटा हो, इसका मतलब जरा समझिए। मतलब ये हो जाएगा कि अगर अल्फा प्लस बीटा आपका आ जाएगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा c/a। ठीक है, ठीक सर। यानी क्या है सर? यानी अगर अल्फा, अगर इस वैसा इक्वेशन निकालना है जिसके रूट 1/अल्फा और 1/बीटा हो, तो आप एक्चुअली क्या करेंगे, आप यही ना करेंगे बेटा कि x माइनस 1/अल्फा इंटू x माइनस 1/बीटा, ऐसा खूब सीखा होगा आपने। या ऐसे करते हैं x² माइनस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस 1/अल्फा इंटू 1/बीटा इक्वल टू 0। आप एक काम करो, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो अल्फा बीटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा क्या होता है? c/a, c/a x² माइनस क्या होता है, b/a, यानी माइनस माइनस प्लस b/a x प्लस 1, a से मल्टीप्लाई कर c(x²) प्लस bx प्लस a इक्वल टू। अब आपको बेटा आइडिया लग गया होगा, यानी इसके जो रूट होंगे वो एक्चुअली क्या होंगे, इसके रूट होंगे 1/अल्फा और 1/बीटा। इसके जो रूट होंगे वो रूट क्या होंगे बेटा, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, इसके रूट होंगे। ओ माय गॉड, ठीक है। ये आपको ना बेटा समझना था। ये जो चीज है ना, ये इतनी थिंकिंग वो वही लोग ले जा पाते हैं बेटा जो, हाँ यहां तक आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने ढंग से बेटा 10th क्लास में पढ़ा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर। यानी एक्चुअली ये क्या है, अब इस इक्वेशन को देखो, अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में अब दम ही नहीं रहेगा। क्यों सर? क्योंकि लिखा है मेरे बच्चों कि लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर cx² प्लस bx प्लस a अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा x का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली ये इक्वेशन क्या हो गया बेटा, अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएं तो एक्चुअली ये इक्वेशन हो जाएगा बेटा आपका लिमिट x टेंड्स टू 1/अल्फा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन, सॉरी 2 साइन नहीं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सी x² प्लस बी एक्स प्लस ए बाई 4 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। रूट हटा बेटा, रूट हटाओगे तुम्हारा कैसा आ जाएगा, देखिए रूट हटाओगे। अभी देखिए यहाँ पर भी एक गोटी खेलना है बेटा, यहाँ पर भी ना अभी हम गोटी खेलेंगे, अगर गोटी नहीं खेलेंगे तो फिर ये गड़बड़ हम लिखेंगे। जस्ट एक सेकंड रुक जाइए, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ भी क्या गोटी खेलना है आपको। देखिए जस्ट एक सेकंड, देखिए ये आपका हो जाएगा साइन cx² प्लस bx
प्लस ए अपॉन 2 1 माइनस अल्फा एक्स का होल स्क्वायर। क्या बात कर दी है, अल्फा एक्स का होल स्क्वायर क्यों आएगा, सिर्फ अल्फा एक्स आएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बाई अल्फा, सॉरी लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बाई अल्फा। और अब बेटा तुम ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, समझना जरा। अब एक काम करो, अब एक ऊपर वाले को लिख सकते हो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 बाई अल्फा साइन, यहां पर देखिए c कॉमन, और ये हो जाएगा x माइनस 1 बाई अल्फा इंटू एक्स माइनस 1 बाई बीटा। या तरीका जाएगा यार, देखो बेटा यहां से क्या कॉमन निकालोगे, यहां से निकाल लो, माइनस अल्फा कॉमन निकाल लो, सो माइनस 2 अल्फा बाहर आ गया। ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 बाई अल्फा, x माइनस 1 बाई अल्फा, ठीक है ना बेटा, देखो हाँ x माइनस 1 बाई अल्फा, ओके। और अब एक काम कर दो बेटा, यहाँ पे क्या सर, अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दो कि c इंटू एक्स 1 माइनस बीटा इंटू सी एक्स माइनस 1 बाई बीटा। और साहब साहब ये पूरा सिस्टम मुझे क्या देने वाला है साहब, ये पूरा सिस्टम मुझे देने वाला है 1, ये पूरा सिस्टम मुझे देने वाला है 1। यानी x की जगह जैसे ही आपने 1 बाई अल्फा रखा, माइनस सी बाई 2 अल्फा 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। अब बेटा बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अब बताइए बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया। शानदार सवाल है बेटा, जानदार सवाल है, दम लगाया है बेटा सवाल के अंदर। अब बताइए क्लियर हुआ। देखो अभी देखो क्या होता है ना बेटा, मैं एक बात तुमको बहुत ओपनली बताना चाहता हूँ। देखो मैं बहुत ओपन बताना चाहता हूँ, क्या है ना, मैं तुमको ऐसे ऐसे सवाल ना कराऊं, ठीक है। एक आध सवाल है, फील गुड फील गुड फील गुड कराते रहे, फील गुड फील गुड, तुमको इजी इजी पढ़ाते रहे, तुमको लगेगा अरे सर क्या पढ़ाते हैं, अरे यार सर क्या पढ़ाते हैं, तुमको हमेशा लगेगा बेटा। बट आपका ना जो पेपर दोगे ना, जब पेपर देने जाओगे, पेपर में देखोगे इतना टफ सवाल आ गया बेटा, गालियां मारोगे, कहोगे अरे यार पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा दिया। और इस बार आप पता कर लीजिए, आप गूगल सर्च कर लीजिए, आप यूट्यूब देख लीजिए, आप देख लीजिए कि सबसे टफ पेपर मार्च सेशन में किसका था बेटा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में सबसे टफ पेपर मार्च सेशन में किसका था, आप खुद सर्च कीजिए, मैं नहीं बोलूंगा बेटा, आप खुद सर्च कर लीजिए बेटा, आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ पेपर्स कितने टफ बन रहे हैं बेटा, ठीक है। पेपर्स वाकई बहुत टफ बन रहा है बेटा, बहुत टफ बन रहा है ना। अभी ऐसा नहीं रह गया कि बहुत इजी इजी आ जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ मैथ्स का था, आप देख लीजिए, हमने बेटा बोला कि आप देख लीजिए, आप गूगल पर भी जाके सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। मैथ्स वाज यार ये अभी स्वयं अभी गवर्नमेंट ने इस पर कुछ भी बोला नहीं है, तो चूंकि गवर्नमेंट ने ही नहीं बोला तो नहीं जी, एक बार तो नहीं होगा, मिनिमम 2 बार तो होगा, मिनिमम 2 बार तो होगा, ये तय है। और जिस तरीके से अभी तक स्कूल कॉलेजेस वगैरह नहीं खुल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये 4 वाला पैटर्न ही रिपीट करेगा बेटा, ठीक है। हाँ मैं एक्चुअली बेटा मेरे क्वेश्चन ना, मैं बहुत मतलब बहुत चूजी हूँ, बहुत चूजी इन द सेंस कि देखो आई स्टिल हैव 3 to 4 बुक्स इन द लेफ्ट साइड ऑफ माइंड, ठीक है। और उसमें बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन को चूज करके रखा हुआ है कि ऐसे नहीं और एक तरह के मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक तरीके के 2-3 क्वेश्चन कराऊं, मगर उन 2-3 में भी थोड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दूं, उन 2-3 में भी थोड़ा सा बेटा डिफरेंस क्रिएट कर दूं। इसलिए आपने देखा होगा कि पैटर्न देख, जैसे ये जो क्वेश्चन था, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये सेम क्वेश्चन जो मेंस 2005 में आया था, सेम पैटर्न का था। बट देखो यहां पर भी और वहां पर चेंज कराया था, वो 0/0 का केस था, ये 1 के पावर इनफाइनाइट का केस गया। इसी तरीके से इसमें क्या हुआ, इसमें बेटा हमने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी डीप नॉलेज पूछा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज है कि नहीं है बेटा, ठीक ठीक है, ओके। अभी धीरे धीरे समझ में अब आ जाएगा बेटा, अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हमने कहा ना जैसे शुरू शुरू में एकदम बेटा ना पैनिक होने की जरूरत नहीं है बेटा, शुरू शुरू में कभी ना आप लोग पैनिक हो जाते हैं, सर ये वो, ऐसा पैनिक मत होइए बेटा, ऐसा होगा ना कभी ऐसा बच्चों में हो जाता है कि ऐसा तो नहीं कि सर का बस एक ही चैप्टर अच्छा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ठीक है।
सर कंप्लीट मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाता, लेकिन मैं अच्छा पढ़ाता हूँ। मुझे नॉलेज है, मैंने बाकी लोगों को भी देखा है पढ़ाते हुए। इतने साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा। कई जगह जहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ मैंने कई सारे लोगों के इंटरव्यूज भी लिए हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जहाँ मैं काम करता था, ऑलमोस्ट मैं सबसे सीनियर था वहाँ पे। सीनियर इन द सेंस नॉट एज एज वाइज, एज क्लास वाइज। आई वाज टेकिंग प्राइम बैचेस देयर। वहाँ के जो प्राइम बैचेस थे, वहाँ के जो सबसे टॉपर बैचेस थे, वो मैं वहाँ लेता था। उससे पहले भी मैं जहाँ पर था, व्हेन आई वाज इन आकाश इंस्टीट्यूट, क्योंकि आकाश के बाद वहाँ और फिर यहाँ। सो वहाँ पर भी बेटा हम ऐसे ही लेते थे। तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है बेटा, काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर के मैं आया हूँ और जहाँ रहा हूँ बेटा ठीक ही ठाक से रहता हूँ। हाँ, और कभी कोई और कभी-कभी बेटा मतलब कभी नहीं, ऐसा नहीं कि साथ में कोई मैथ्स का टीचर पढ़ा रहा है, कहीं पर भी, तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट हमारा उनके साथ है, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं होता। मैं कहा, कभी चल अगर कोई ऐसा कोई चीज़ लगता है, तो मैं डायरेक्ट फैकल्टी को फ़ोन कर लेता हूँ कि सर ऐसा थोड़ा-सा मुझे ऐसा कन्फ्यूज़न लग रहा है। आपने शायद ऐसे बताया, तो वो मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। तो कभी कॉन्ट्रा और हम बेटा बार-बार ये कहते हैं, हमेशा ये कहते हैं, हर टीचर अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ाता है। कुछ एक को छोड़ दो, कुछ एक की बात मैं नहीं करूँगा, बट हर टीचर अपनी तरफ से बेटा बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। आता सबको है बेटा, आप भी थोड़ा-सा अगर कंफर्टेबिलिटी बढ़ाएँगे बनाएँगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे एक दिन आप लोगों ने कहा ना हमसे पहले वाले जो सर थे, उनके साथ भी आपकी कंफर्टेबिलिटी खराब नहीं रही होगी बेटा, अच्छी बनी होगी। मैं भी आया, मेरे साथ भी आपकी कंफर्टेबिलिटी बन गई। तो ये इट विल टेक सम टाइम। देयर इज़ अ सेइंग इन इंग्लिश दैट रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा बेटा। अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि हाँ सर, धीरे-धीरे करके लिमिट समझ में आ रहा है। एक दिन में वो समझ में नहीं आएगा बेटा। एक दिन में समझ में आएगा तो इंटरेस्ट कौन बात का रह जाएगा। ठीक है? चलिए, अब ज़रा मैं अंगूठा लगाऊँ और ये निकालूँ यार। इतना पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लगाना तो अंगूठा ही पड़ता है बेटा। चलिए आगे आते हैं, थोड़े और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अभी थोड़े और क्वेश्चन देखता हूँ बेटा मैं, ठीक है? हाँ, हाँ और क्या। 2022 में भी बेटा जिस तरीके का अभी देखने से तो लग रहा है दोस्त कि 4 बार ही होने चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी तो खुला तो है नहीं बेटा ढंग से। खैर चलिए आगे आइए बेटा। मैं थोड़ी और बेटा बातें करूँगा, ठीक है? अभी इस पर अभी और भी मुझे सवाल कराने हैं, ऐसा मत समझिएगा। अभी ना बेटा, अभी मुझे आपको इस पर वो भी बताना है, क्या कहते हैं, अ, अभी क्या है, अभी इस पर मुझे इनवर्स वाले क्वेश्चंस भी कराने हैं बेटा, ठीक है? वो भी अभी हम लोग डिस्कस में लेकर के आएँगे। इनवर्स वाले क्वेश्चन भी हम लोग लेकर के आएँगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, शीट तो आप लगाने के लिए फ्री हैं बेटा। शीट तो मैंने बोल दिया कि शीट आप बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा, आगे आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट थोड़ी और बात करेंगे। देखिए, आगे थोड़े और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। देखिए क्या करेंगे, देखिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स वाला, हाँ ठीक है, ये हमने लगवा दिया। अभी आते हैं बेटा। अभी एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन लेना चाहता था। एक थोड़ा-सा नया सा सवाल, सोचा कि थोड़ा पुराना-पुराना बहुत हो गया। एक नया सा क्वेश्चन लेने का मन कर गया बेटा। एक नया सा क्वेश्चन लेने का मन कर गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, ax minus e power 4x minus 1 upon ax e power 4x minus 1 इक्वल टू b। और आगे पूछा है कि एंड लिमिट एग्जिस्ट्स, फाइंड ट्वाइस ऑफ a plus b। फाइंड ट्वाइस ऑफ a plus b, ये ना क्वेश्चन है। देखिए सुनिए, ये क्वेश्चन है। पूछ बता भी दे रहे हैं क्वेश्चन आया कहाँ है। मेंस 2021, एकदम लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन बेटा। मेंस 2021 सर लगाने जाते हैं, बिल्कुल लगाएंगे बेटा। मैं आता हूं लिमिट, सॉरी ऐसा लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉल्यूशन की बात करते हैं। ax माइनस e पावर 4x माइनस 1, ax
हाँ 0/0 का केस है। फिर वही काम देखो क्या करेंगे, 4x का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 4x का यहां मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया ये तो मुझसे पूछोगे भी नहीं। क्यों पूछेंगे, क्यों पूछोगे भाई तुम हमसे? देखो तो ये सिस्टम कितना दे रहा है, देखो तो ये सिस्टम तुम पूछोगे, पूछ के नाम ही ना खराब करोगे हमारा। अरे ये सिस्टम तो मुझे पता ही चल गया, ये सिस्टम मुझे 1 देने वाला है। ओके ओके, आगे बढ़े। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax माइनस e पावर 4x प्लस 1 अपॉन, देखिए प्लस 1 अपॉन, अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, अपॉन में तुम्हारा हो जाएगा 4x, 4x स्क्वायर a। एक काम किया जाए बेटा, हाँ, एक काम किया जाए। सर क्या काम किया जाए, देखिए तो, हाँ देखिए अभी x की वैल्यू 0 रख के देखो तो अभी भी यार 0/0 का केस है। इस बार मैं सोच रहा हूँ ना हॉस्पिटल लॉ ही लगा देता हूँ। 0/0 का केस है बेटा, एल हॉस्पिटल लगा दे। एल हॉस्पिटल लगाते ही क्या आ जाएगा, ठीक है, एल हॉस्पिटल लगाते ही क्या आ जाएगा बेटा, ये दे देगा a माइनस 4e पावर 4x 8x आ गया बेटा, और ये b के इक्वल है, याद रखिएगा ये b के इक्वल है बेटा, याद रखिएगा 8x इंटू ए भी रहेगा। मुझसे पूछा क्या गया है, ये ध्यान रखिए, मुझसे पूछा गया है बेटा कि 2a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। ओके ठीक, देखिए सुनिए, अब अगर ऐसा आ गया, मैं थोड़ा सा ना अब एक काम करने के मूड में हूँ। क्या काम करने के मूड में है सर आप? देखिए मैं सोच रहा हूं ए को हटा दूं क्या? सर ए कैसे हटाएंगे आप? अभी देखिए, अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, देखिए 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 बेटा, अभी इसके बाद भी दिमाग लगाना है। अगर x की वैल्यू 0 रखा आपने, देखिए नहीं डिवाइड मत करो ना, x की वैल्यू जरा रख कर देखो। एक्चुअली x की वैल्यू रखोगे तो ये ऐसा केस आ जाएगा, a माइनस 4/0। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, यानी कि, लेकिन ये तो लिमिट एग्जिस्ट करा रहा है ना, यानी नहीं नहीं नहीं, नहीं यानी कि यहां से समझिए, यहां से एक चीज क्लियर हो गई क्या सर, कि ये जो a माइनस 4 है एक्चुअली ये 0 होगा, तभी तो बेटा ये फिर 0/0 का केस आएगा, तभी तो बेटा ये फिर 0/0 का केस आएगा। नहीं तो ये 0/0 का केस कैसे? देखिए कॉन्सेप्ट प्लस रूल, कॉन्सेप्ट प्लस रूल बेटा, यानी a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 4 के इक्वल आ गई। ऐसा a की वैल्यू किसके इक्वल आ गई बेटा, 4 के इक्वल आ गई, कॉन्सेप्ट प्लस रूल। अब a 4 आ गया, यानी लिमिट 4 माइनस 4e पावर 4x अपॉन 8x इंटू 4 इक्वल टू b। 4 कॉमन लेके, -4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, -4 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या है 4x है यहाँ पे, 4x यहां कर दो, 4x यहां कर दो, फिर ये सिस्टम मुझे 1 दे देगा, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया, और यही b के इक्वल है, यानी b की वैल्यू -1/2 आ गई। मुझसे पूछा गया है 2a प्लस बी, a है 4, a है 4 यानी 8 -1 7 आ गया बेटा, 8 -1 7 आ गया बेटा। तो इस तरीके से ये केसेस जो है लगते हैं, ठीक। तो ये तुम्हारा बेटा हाल फिलहाल का क्वेश्चन था। ये बेटा देखो अभी तुरंत में आया है, ये मेंस 2021 का क्वेश्चन है। अभी और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अभी और क्वेश्चन, अभी हमारा पेट नहीं भरा बेटा, अभी और क्वेश्चन देखेंगे।
वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? अच्छा ऐसा है क्या? रुक जाओ देख लेता हूँ, नेट कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो एक बार नेट कनेक्शन चेक कर लेता हूँ यार। अच्छा नहीं नहीं यार, बाकियों को नहीं हो रहा है बेटा, मतलब ये आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम है बेटा, चेक कर लो। नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तब मुझे लग रहा है मित्र तुम्हारे तरफ से ही हो रहा है, काइंडली चेक इट। ठीक है अभी और आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बेटा बातें अभी हम लोग और करेंगे। अच्छा अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे, आपको एकदम बेटा मास्टर बना करके ही मैं छोड़ूंगा, तुम टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस n nx माइनस tan x बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन nx, बहुत मजेदार है बेटा, इक्वल टू 0 where n is non-zero real number। non-zero real number, non-zero real number, और पूछा है देन a इक्वल टू व्हाट्स। एडवांस 2003 क्वेश्चन है, साइन और सॉरी ऐसा a माइनस एन एन एक्स माइनस टेन एक्स वाई एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स। अभी बात समझिए, समझिए देखिए साहब कैसे जाएगा सॉल्यूशन। आप अंदाजा तो बेटा एक बार में लगा लेंगे कि पहला काम क्या करना है, ये तो पता नहीं, मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा कि साइन एन एक्स, पहला काम तो आप बेटा बिंदास यही करने वाले हुए कि सर एन एक्स का यहां और एन एक्स का यहां मल्टीप्लाई, साहब ये सिस्टम मुझे कितना दे देगा 1। सर ये सिस्टम 1 दे देगा, ओके ये 0 के इक्वल है, ये सिस्टम 1 दे देगा, यानी कि यहां से एक x और एक x कट गया। अब जरा डिवोर्स करा दे रहा हूं सर, कैसा अलग अलग a माइनस एन एन एक्स बाई एक्स माइनस टेन एक्स बाई एक्स इंटू n इक्वल टू 0। यहां देखो x x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा लिमिट a माइनस एन इंटू एन टेन एक्स बाई एक्स 1 इंटू एन इक्वल टू 0। अच्छा n के बारे में कुछ लिखा है कि n जो 0 नहीं, n लिखा ना, वेर n इज नॉन जीरो रियल नंबर, n 0 नहीं हो सकता, यानी यहां से वैल्यू निकालो, n 0 हो नहीं सकता बेटा, यानी यही चीज 0 होगी, a माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी a माइनस एन इंटू एन इक्वल टू 1, a माइनस एन इक्वल टू 1 बाई एन, a इक्वल टू n प्लस 1 बाई n। आप बताइए बेटा ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताइए प्लीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ क्लियर हो रहा है, बढ़िया 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 बढ़िया, एडवांस 2000 थे, अब देखो धीरे धीरे करके क्लियर हो, और हम लोग धीरे धीरे ना बेटा लास्ट स्टेज पर है,
अब हम लोग ना बेटा धीरे धीरे जो है इस टॉपिक के लास्ट स्टेज पर है, मतलब एक दो दिन के अंदर ही अब खत्म होने वाला होगा, मे बी कल ही खत्म हो जाए बेटा, ठीक है। बिल्कुल बहुत ईजी था। आगे आते हैं थोड़ी बेटा बातें और हम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बेटा इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट। मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, आवर नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी कॉन्टिन्यूटी and differentiability. Then after we will study MOD, method of differentiation. Then we will study AOD. Sorry, method of differentiation के बाद हाँ AOD, application of differentiation. उसके बाद इंटीग्रेशन नहीं स्टार्ट करेंगे। सर ने बोला उसके बाद आप लोगों का जो कोनिक्स का पार्ट रह गया है वो कोनिक्स का पार्ट में डिस्कस कर दूंगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। एओडी खत्म करने के तुरंत बाद बेटा मैं पूरा कोनिक्स और स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन से सबका हो गया, सर्कल से लेकर के जो भी होगा बेटा वो मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि बेटा मैंने जितने वादे किए हैं मैं सारे निभाऊंगा, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है बेटा, ठीक। मैं समय को मानता हूँ, समय थोड़ा आगे पीछे होगा, बट जितने वादे हैं बेटा वो सारे वादे निभाऊंगा बेटा। तो फिर मैं आपको फिर उसके बाद बेटा तुम्हारा वो सब खत्म करूंगा, फिर बेटा इंटीग्रल कैलकुलस में आऊंगा बेटा, ठीक है। नहीं मैं आपको नहीं, कुछ में क्या है ना, कुछ में सर्किल चल रहा था, कुछ में इलिप्स चल रहा था, मैं सर्कल से स्टार्ट करूंगा। मैं अभी से ईमानदारी से बता दे रहा हूँ, आई विल स्टार्ट फ्रॉम सर्कल। सर्कल से बेटा मैं स्टार्ट करूंगा, सर्कल पैराबोला हाई, क्योंकि एक बैच में सर्कल चल रहा था, किसी में पैराबोला चल रहा था, किसी में हाइपरबोला चल रहा था। इससे ज्यादा बेटर है बेटा कि मैं सर्कल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो लोग पढ़ लिए होंगे फॉर देम इट विल बी अ रिवीजन काइंड ऑफ थिंग, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होगा बेटा उनके लिए पहली बार पढ़ लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल होगा ना बेटा, पूरा होगा। हाँ होगा होगा बेटा, पूरा होगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखता हूँ। अब अगले केसेस की बात करेंगे बेटा, अगले भी दो चार केसेस हैं बेटा हम लोग को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। अगले भी दो चार केसेस हैं हमको डिस्कस करने के लिए। सर कौन सा केस है? अगला हम केस आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अंशुल तेरा कैमरा ऑन हो गया? ठीक है अभी ऑफ हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहता हूँ, एक्चुअली इसी टाइप का है इसलिए मैं साथ में ही डिस्कस करना चाहता हूँ। द इंटीजर n, क्वेश्चन है द इंटीजर n for which limit x tends to 0, cos x minus 1, cos x minus e power x, x का पावर n is a non-zero real number, is a non-zero real number। पहले एक बार क्वेश्चन अच्छे देखिए प्लीज, एक बार क्वेश्चन अच्छे देखिए प्लीज। हाँ बच्चों देखते रहिए, देखिए लिखा क्या है बेटा, इस पर ध्यान लगाइए। लिखा हुआ है
कि द इंटीजर n फॉर विच लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x minus 1 into cos x minus ex upon x power n is a नॉन जीरो रियल नंबर है। कुछ और नहीं कर रहा हूं, बस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक। अभी देखिए क्या है, ठीक है सर, आप क्या करेंगे इसके बाद सुनिए। देखिए मैं यहां पर थोड़ा बताना चाहता हूं आपको देखिए मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कैसे करेंगे ये समझिए। हाँ, नहीं नहीं यार, जीरो नहीं आएगा भाई, ऐसा ना कहो, शुभ शुभ बोलो यार, सॉल्यूशन समझिए। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, हाँ बिल्कुल बेटा, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये 1 माइनस कॉस एक्स, एक काम कर पहले माइनस कॉमन निकाल दिया, और ये हो गया cos x माइनस ई पावर x अपॉन x का पावर n है। x के पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं यार, x का स्क्वायर यहां कर दिया, x के पावर n को यहीं रहने देते हैं, और चूंकि x स्क्वायर का बेटा मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, इसलिए x स्क्वायर का बेटा मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिस्टम मुझे हाफ देगा, ये सिस्टम मुझे फिर हाफ देगा बेटा। अब देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1/2 आ गया। अभी देखिए इसमें क्या होगा बेटा, अभी इसमें क्या होगा, देखिए माइनस हाफ आ गया, यहां देखो बेस सेम है, पावर नीचे लाके माइनस कर दीजिए, x का पावर n माइनस 2 कर दिया, x का पावर n माइनस 2 कर दिया, ठीक है, हाँ x का पावर n माइनस 2 कर दिया। ऊपर में भी एक काम कर बेटा, फिर एक घटा दे और एक को जोड़ दे, और अब देखिए क्या होगा सर, फिर यहां पर देखिए, या यहां से एक और भी चीज तुम कर सकते हो, यहां ये नहीं भी करोगे तो मेरे पास एक दूसरा भी तरीका है। आप एक काम करो ना साहब कि cos x का एक्सपेंशन कर दो, cos x का एक्सपेंशन कर दो बेटा। अगर आपको याद हो तो मैंने कल cos x का एक्सपेंशन बताया था, cos x का भी बेटा बताया था, और e के पावर x का भी बताया था। अगर आप लोगों को याद हो तो देखो कैसे एक्सपेंशन का यूज यहां पर आ जाएगा। देखिए cos x का बताया था मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस x का पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 डॉट डॉट डॉट, e का पावर x का कितना हो जाएगा बेटा, ये समझिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए सुनिए साहब क्या हो जाएगा, समझिए 1 1 कैंसिल, ये माइनस ये भी माइनस कैंसिल, ओके ओके ओके। भाई ध्यान रखना है कि ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए बेटा, ध्यान क्या रखना है कि ये 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, इस बात का मुझे बहुत ध्यान रखना है बेटा। अभी देखिए क्या है, अब देखिए, हाँ अभी रुक जाइए बेटा, थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ सर वो ऐड होगा, अच्छा कोई ऐड होगा, मैंने कटा दिया है क्या माइनस, अरे हाँ यार मैंने गलत काट, मैंने सॉरी सॉरी यार गलत काट दिया, सॉरी यार गलत काट दिया। लेकिन हाँ इतना तो मुझे कंफर्म है कि 1 और 1 तो कटेगा यार, गलत काट दिया, 1 और 1 तो कट जाएगा यार। बाकी तुम्हारा बेटा ये निगेटिव x होगा, x तुम्हारा ये निगेटिव हो जाएगा, अच्छा यानी ये x तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अब देखिए अगला है प्लस माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 2x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, ऐसा करके तुम्हारा आएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहीं से मैं दिमाग लगा लेता हूं, इतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर कैसे दिमाग लगाएंगे, देखिए यहां से x का पावर n माइनस 2 है, देखो ये तो मुझे 0 दे देगा,
अब अगर बेटा मेरी बात समझिए, अब अगर मेरी बात समझिए, अगर मैं n की जगह 3 रख देता, बात समझिए, n की जगह अगर मैं 3 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? ये हो जाएगा x का पावर 1, x का पावर 1 आ जाएगा ना। और उस केस में देखिए बेटा नॉन जीरो आंसर आएगा, उस केस में देखिए बेटा नॉन जीरो आंसर आएगा, क्योंकि आंसर हमको क्या चाहिए? नॉन जीरो चाहिए। यानी n की वैल्यू क्या है बेटा? बिल्कुल -1/2 है, -1/2 बचा है, 1 को मैंने काट दिया। अब देखो ना बेटा, अगर n की जगह 3 रख देंगे, 3 रख देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ऊपर में x हो जाएगा, नीचे में x को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। और जैसे ही कैंसिल करेंगे यहाँ पर से देखो x बचेगा। देखिए यहाँ पर समझा दो, देखो जैसे ही x n की जगह 3 रखेंगे ये ऐसा हो जाएगा ना, -x -हाफ है, -x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इतना रहेगा। अब देख ये नीचे में हो जाएगा x को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे बेटा। जैसे ही कैंसिल करेंगे -1 -x डॉट 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 ऐसा आ गया। x की जगह 0 रखोगे, 1 को छोड़ के बाकी सब 0 होगा। यानी n की वैल्यू क्या सेटिस्फाई कर रही है बेटा? 3। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और ये आईआईटी में आया है बेटा, ठीक है, ये आईआईटी में आया हुआ है। चलिए, नहीं बेटा ये एडवांस का प्रॉब्लम था बेटा, इतना नहीं सोच पाता। ये एडवांस 2002 का है, एडवांस 2002 का क्वेश्चन है बेटा। देखो अब बस आज के लिए रहेगा इतना ही, हम लोग मिलेंगे, हाँ कल नहीं सॉरी, शाम को मिलते हैं 6:45 में, शाम को मिलते हैं, हाँ बिल्कुल।